सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसके पश्चात हमारा अगला विषय चलता है संज्ञा प्रकरणम। अगला विषय कौन सा है अपना? संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरणम अगला विषय हमारा कौन सा है? संज्ञा प्रकरणम। अब देखिए कि संज्ञा प्रकरण में क्या होता है कि पहला पॉइंट अपने आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे? वरदराज। संज्ञा प्रकरण शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे विद्यार्थियों की लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे? हमारे वरदराज। और वरदराज जी के गुरु कौन थे? वरदराज के गुरु, वरदराज जी के गुरु कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। वरदराज जी के गुरु कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। और सिद्धांत कौमुदी के, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे? वरदराज। और वरदराज जी के गुरु का नाम क्या था? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने किसकी रचना की थी? सिद्धांत कौमुदी की। किसकी रचना की थी? सिद्धांत कौमुदी की। भट्टोजी दीक्षित ने रचना की सिद्धांत कौमुदी की। सिद्धांत कौमुदी की। ये जो फैक्ट हैं हमारे, इनको हमें याद रखना होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? वरदराज। और वरदराज जी के गुरु का क्या नाम है? भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने किसकी रचना की? सिद्धांत कौमुदी की। जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं, अब देखिए हमारे संज्ञा प्रकरण में शुरू में क्या होता है? प्रत्याहारों का हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारे 42 प्रत्याहार हैं, वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ है? तो इनका उद्भव किससे हुआ है? शिव जी के द्वारा जो निर्माणित किए गए महेश्वर सूत्र हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं, इनसे निर्माणित हुए हैं। अब देखो कि महेश्वर सूत्र कौन से होते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक पारिभाषिक तौर पर अगर हम बताएं कि मैम महेश्वर सूत्रों की क्या परिभाषा होगी, हम किस प्रकार पारिभाषिक तौर पे महेश्वर सूत्रों को बताएं? तो देखिए विद्यार्थियों, महेश्वर सूत्र हम इनको क्या क्या कह सकते हैं? महेश्वर सूत्रों को हम क्या क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल, या हम इनको कह सकते हैं अक्षर सम्माननाय, अक्षर सम्माननाय, या हम कह सकते हैं वर्ण सम्माननाय, वर्ण सम्माननाय। क्या क्या कह सकते हैं? अक्षर सम्माननाय, वर्ण सम्माननाय, शिव सूत्र जाल, या प्रत्याहार, या क्या कह सकते हैं? प्रत्याहार वर्ण, प्रत्याहार वर्ण। जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 14 मानी गई है। अब ये आप बोलोगे कि मैम इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ? पहले तो ये देखो कि महेश्वर सूत्रों के अन्य नाम क्या क्या हैं? शिव सूत्र जाल, अक्षर सम्माननाय, वर्ण सम्माननाय, या प्रत्याहार वर्ण भी इनको कह सकते हैं। अभी विद्यार्थी, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आए
कि शिव सूत्र जाल की सूत्रों की संख्या कितनी है। कि विद्यार्थियों ये बताइए कि जो आपके शिव सूत्र जाल हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप सीधे सीधे क्या जवाब दोगे? 14। या आपसे पूछा जाए कि अक्षर समाननाय वर्णों की सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी आपका उत्तर यही रहेगा कि 14। वर्ण समाननाय 14। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अब देखिए कि माहेश्वर सूत्रों का उद्भव किस प्रकार हुआ। जो शिव जी के डमरू से क्या बताया जाता है कि शिव जी के डमरू से जो ध्वनि निकली थी, शिव जी के डमरू से जो ध्वनि निकली हुई ध्वनि, उनको जिन सूत्रों के रूप में परिणित किया गया। जब शिव जी ने तांडव नृत्य करते हुए अपने डमरू से जो जो ध्वनियां निकाली, उनको 14 सूत्रों के रूप में परिणित किया गया। किस तरीके से? उन ध्वनियों को 14 सूत्रों के रूप में बांटा गया। ठीक है, और उन्हीं 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए कि हमारे वो 14 जो सूत्र हैं वे कौन कौन से हैं, कि उनसे किस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण होता है, उन सूत्रों से किस प्रकार हमारे स्वर वर्ण बने हैं या किस प्रकार व्यंजन वर्ण बने हैं, वो देखेंगे। 14 सूत्र हमारे कौन से हैं वो देखिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारे 14 जो महेश्वर सूत्र है वे कौन कौन से हैं। पहला सूत्र अपने आएगा यमणनम। पहला सूत्र अपने आएगा ए ई उ ण। ए ई उ ण। दूसरा सूत्र आएगा अपने ऋण ऋ क। तीसरा आ जाएगा ए ओड। चौथा ए औच। और पांचवा आ जाएगा अपने हयवरट। पांचवा कौन सा आ जाएगा अपने? हयवरट। फिर छठा आएगा अपने लण, फिर यमणनम, फिर आ जाएगा अपने झभय घड़ धश जब गड़ दश। और फिर 11वें नंबर पे जो हमारे सूत्र आएगा वो खफ छठ थच तट व। फिर आ जाएगा अपने कपय, फिर सर, और फिर आ जाएंगे अपने हलवर्ण। जो अपने ये 14 जो सूत्र दिए गए हैं शिव जी के डमरू के माध्यम से जो वर्ण निकले थे या जो ध्वनि मानो ध्वनि निकली थी, उनको इन 14 सूत्रों के रूप में परिणित किया गया। जिनमें प्रथम चारों का विभाजन तो किसमें किया गया है? स्वरों में किया गया है। प्रथम चारों का विभाजन किसमें किया गया है? स्वरों में। फिर इसके बाद पे अपने आते हैं, ये अपने जो वर्गीकरण होता है वो किसमें आ जाएगा? व्यंजन वर्णों में। व्यंजन वर्णों में जो महेश्वर सूत्रों के जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनके माध्यम से हमारे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और बाकी के सूत्रों के माध्यम से व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। उसको देखिए विद्यार्थियों, आगे स्लाइड को ऊपर करते हुए हम आगे इनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है वो देखते हैं। ये देखिए कि व्यंजन वर्णों का इनका व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन व स्वर वर्णों का माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्गीकरण। महेश्वर सूत्रों के अनुसार
वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वो देखिए विद्यार्थियों कि फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं अच प्रत्याहार। फर्स्ट पे क्या आते हैं? अच प्रत्याहार। स्लाइड को आगे करते हुए देखिए, जो वर्गीकरण है हमारे सूत्रों का वो किस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे हमारे करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जिसमें जो हमारे 4 सूत्रों का मतलब है वो किससे निकलता है? स्वरों से। जो कितने होते हैं हमारे? अच्चों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अच्च स्वर वर्णों का। अच्च स्वर वर्णों का निर्माण होता है। किससे? महेश्वर सूत्र, जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनमें से जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनसे हमारे अच्च वर्णों का निर्माण होता है, अच्च स्वरों का निर्माण होता है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9, जो हमने पिछले अध्याय में देखा था। इसी के पश्चात आगे हमारे सेकंड नंबर पे हमारे निर्माण होता है व्यंजन वर्णों का। व्यंजन वर्णों का निर्माण होता है। इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? इनका वर्गीकरण भी 3 स्तरों पर किया गया है। ये देखिए विद्यार्थियों, महेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सर्वप्रथम पहले नंबर पे आते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ वर्ण बताया था, वर्ण विचार में मैंने बताया था आपको कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, फिर है द्वितीय स्थान पर अपने आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनका क्रम किस अनुसार चलता है? 5 4 3 2 1। इस क्रमानुसार 14 महेश्वर सूत्रों में व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। फिर तीसरे नंबर पर अपने आते हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरे नंबर पे अपने आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं अपने? 4। और अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। आप अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण बताओगे और ऊष्म व्यंजन वर्ण कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे, क्योंकि ये हमने वर्ण विचार में पहले ही इसका अध्ययन किया हुआ है। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि जो 14 महेश्वर सूत्र है उसमें किस प्रकार किस क्रमानुसार व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। कि विद्यार्थियों, जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 14 महेश्वर सूत्रों में प्रथम स्थान पर कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो आप क्या बताओगे? उसमें अंतस्थ वर्ण आएंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय स्थान पर स्पर्श व्यंजन तो आते हैं, पर महेश्वर सूत्रों में स्पर्श व्यंजन वर्णों का क्रम कौन सा है, तो उसमें आपके ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे, 3 4 2 5 दे देंगे कुछ भी, पर आपका जो क्रम अनुसार है वो याद रखना है कि 5 4 3 2 1 हमें इसी प्रकार क्रमानुसार बताना है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में कौन से होते हैं? श है, ये चारों अपने ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों की 14 जो महेश्वर सूत्र है वे क्या प्रयोग में लिए जाते हैं, हमारे किस प्रयोग में आते हैं? जो 14 जो महेश्वर सूत्र है 14 महेश्वर सूत्रों से क्या निर्माण किया जाता है? प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। 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 अब आपके प्रश्न पूछा जाए कि जो हमारे ए ओ आई जो हमारे वर्ण हैं
ए, ओ, आई, औ, उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संध्यक्षर, संध्यक्षर या संधि अक्षर कह सकते हो, या संधि अक्षर। स्पष्ट रूप में क्या कह सकते हो? संधि अक्षर या संधि अक्षर। अब विद्यार्थियों, इस पर आप स्टार लगाते हुए इस प्रश्न को याद करना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि संध्यक्षर वर्ण कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ए, आई, औ, 4 होते हैं जो संध्यक्षर होते हैं, जिनका निर्माण कैसे हुआ है? संधि करके इन वर्णों का निर्माण किया गया है। वो देखिए कैसे। जैसे ए प्लस ई मिलकर के क्या बने अपने? ए। ठीक है। ए प्लस ऊ मिलकर के क्या बना अपने? ओ। ठीक है। ए प्लस ए मिलकर के अपने क्या बना? आई। क्या बना? आई। उसी प्रकार ए प्लस औ मिलकर के क्या बना अपने? औ। तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? संध्या अक्षर, यानी कि संधि द्वारा निर्माणित अक्षर। आपके सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संध्या अक्षर कौन कौन से होते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों की एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त वर्ण कौन से होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रक्त वर्ण कौन से होते हैं, रक्त वर्ण किसे कहते हैं, रक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों की रक्त वर्ण किन्हें कहते हैं? जो हमारे अनुनासिक वर्ण हैं, अनुनासिक वर्ण यानी कि अंतिम जो वर्ण होते हैं, पद का अंतिम वर्ण। पद कैसे? क, ख, ग, घ, ड़ से जो अंतिम पद 5वां वर्ण, जैसे अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कह दो या पंचम वर्ण कह दो। क्या कह दो? पंचम वर्ण कह दो। ठीक है। ये कौन से ये वर्ण कौन से होते हैं? हमारे अनुनासिक वर्ण रक्त वर्ण भी कहते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुनासिक वर्णों को क्या कहा जाता है? रक्त वर्ण कहा जाता है। या वर्गों के पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है? रक्त वर्ण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों किसी भी माध्यम से आपके प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इन शब्दों पर आपको थोड़ा सा विचार करना है और सोचना है। अपने मस्तिष्क को स्थिर रखते हुए आप विचार कीजिए। अनुनासिक वर्ण अंतिम वर्ण, पंचम वर्ण अंतिम वर्ण, इनको क्या कहते हैं? रक्त वर्ण भी कहते हैं। जो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? ड़, ण, य, न, म, ये सब हमारे कौन से हो जाते हैं? अनुनासिक वर्ण, रक्त वर्ण। इनकी संख्या कितनी मानेंगे हम? 5 मानेंगे। इस प्रकार हमारे ये वर्ण हो गए। अब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि मैम यदि हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। क्या होता है? संक्षेप में लिखना। संक्षेप में करना या लिखना। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? शाब्दिक मतलब क्या होता है? संक्षेप में करना। अब देखो विद्यार्थियों की लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता मैंने क्या बताए थे आपको? वरदराज। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है? प्रत्याहार की संख्या आपने मानी गई है 42। ठीक है।
ये तो आपको याद रखना है कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराज जी ने प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी है, 42। परंतु यदि ये प्रश्न भी आ जाए, यदि आपके कि ये प्रश्न भी आ जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी मान रहे हैं? 44। अब आप पूछोगे कि मैम इसका कारण बताइए कि प्रत्याहारों की संख्या ये 44 क्यों मान रहे हैं भट्टोजी दीक्षित? तो विद्यार्थी इसमें ये है क्योंकि इन्होंने जो रै का उच्चारण है, जो रै का उच्चारण है रलव, इसमें क्या सूत्र लगता है? रलव सूत्र लगता है। जो रै प्रत्याहार है इसके वर्णों की संख्या किसमें गणना की जाती है? जो हमारे रै प्रत्याहार है, रै प्रत्याहार में रलव सूत्र के माध्यम से इसमें 2 प्रत्याहारों को सम्मिलित किया गया है। कितने प्रत्याहार को? 2 प्रत्याहार। इनकी कितनी गणना कितनी की जाती है? 2 प्रत्याहारों के रूप में। कौन कौन से? रै और लै। रलव में किस किस की गणना की गई है? रै और लै की गणना एक साथ की गई है। इसलिए हमारे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भट्टोजी दीक्षित ने प्रत्याहारों की संख्या 44 बताई है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे वर्णों की प्रत्याहारों की संख्या कितनी बता रहे हैं? 42 बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आगे हम प्रत्याहार बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है या प्रत्याहारों को किस प्रकार मनाया जाता है 14 महेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई प्रश्न और पूछना हो या कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कीजिए, हम जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद, प्रणाम।